हेलो, नमस्ते सबको। सब कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में जी जान से लगे होंगे। आप सबका स्वागत है लोटस टैरोट और टैरोट विद मानसी में। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम करंट सिचुएशन को ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बात है, ये जेंडर, कास्ट, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिए, उतना ही लेना जितना आपसे रेजोनेट करता है। अगर कोई चीज़ नहीं रेजोनेट करता है, ज़बरदस्ती उससे फिट नहीं कराना अपने साथ। ओके, ये रीडिंग देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड माय व्यूअर्स पार्टनर्स करंट एनर्जी और उनके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे उससे वो परिस्थिति को टैकल करें और अपने आप को ये बनाए। ओके, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं और एक तो कार्ड लेती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस। मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, आप ध्यान से एक एक करके सुनना। ओके, और अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो ठीक बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे जाने देना। ओके कुछ ऐसे भी कुछ लोगों को हो सकता है जिनको परिवार में कोई बर्डन कैरी करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा बोझ है, जो बोझ शायद परिवार के इकट्ठे होने को है। मतलब परिवार में कोई भेद होगा, कोई झगड़े हुए हैं जिससे हम, जो पार्टीशन होता है ना परिवार में, जो डिवाइड हो जाती है, तो वो भी हो सकता है। या किसी ने ये करवाया है, किसी ने स्ट्रैटेजिकली ये प्लान कराया है कि आपकी फैमिली में ये हो। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, हिडन है, कौन करा रहा है आपको नहीं पता है, बट यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, और अपने परिवार को इकट्ठा रखना एक बर्डन हो गया है आपके लिए, जो भी जिनके लिए भी रेजोनेट कर रहा है। या तो परिवार का जो पैसा है वो मतलब जो फैमिली मनी है, या तो आप अगर बड़े हैं या तो फैमिली के एक लौते कमाने वाले हैं, तो आपके ऊपर ये पूरी तरह से बर्डन आ गया है, पूरे फैमिली को इकट्ठा लेके चले। जिनसे भी ये बात रेजोनेट करती है उनके लिए मैसेज था। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने परिवार के साथ बहुत बड़ा छल किया है। ठीक है, जो भी छल किया है वो एक लेडी हो सकती है, मे बी फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वो हिडन है। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है, कोई गुप्त शत्रु हो सकता है। ये बात आप थोड़ा मतलब रखिए, अपना ध्यान लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पर क्रिसेंट मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, यानी हिडन है थिंग्स। ठीक है, आप अपने परिवार में सुख से थे, लेकिन अचानक से ये शायद त्रासदी आई होगी, आपकी फैमिली में डिवाइड हुआ होगा, झगड़े होंगे या पैसों का कोई नुकसान हुआ होगा और किसी ने इसको करवाया है। ठीक है, बहुत ये से करवाया है। अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट करता है तो देन आप रीडिंग को देखें, क्योंकि एक्चुअली ये रीडिंग स्पेसिफिक हो गई है। और बाकी अगर आप कमाने वाले हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना मतलब बर्डन लेके चल रहे हैं। जो पैसा कमा रहे हैं इसके लिए वो बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा भार है। वो अपना माथा पच्ची पे लगाए हैं कि किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, किस तरह से वो फैमिली को अच्छे से स्टेबिलिटी दे पाएंगे। वो इसीलिए प्रेयर भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हाँ, और मैं एक बात कहूँगी, अगर कोई आप सहारा ले रहे हैं फैमिली को, कोई तंत्र वंत्र की ये कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, प्रेयर में जो शक्ति होती है वो किसी तंत्र मंत्र में होती भी नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होता है। गेन कराएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पूरा जब बोलते हैं ना कि जैसे आप जीरो पे है तो जीरो से आपको क्वांटम जंप दे देगा। ठीक है, लेकिन फिर माइनस में ले आएगा।
उस तरह का होता है ब्लैक मैजिक। सो डोंट डू दैट। इसीलिए धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। आज स्थिति, ये सब टेम्पररी कार्ड है, इसमें कोई मेजर अरकाना सिर्फ यही है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो कोई प्रेयर करें, इसका 2 मीनिंग है। अपनी नॉलेज को अपना गार्ड बनाएं, अपने मोरल पावर को बहुत हाई रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया है आपके घर में, तो वो आपकी जो गट फीलिंग है वो मतलब पूरी तरह से ये नहीं है, पूरी तरह से क्या मतलब डिनाई नहीं करने के लिए है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप प्रेयर करें, आप उससे मुक्ति पा सकेंगे, ठीक है। ये बस टेम्पररी फेज है, ये जो फेज है ये टेम्पररी फेज है। और 10-10 आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, 10-10 की एनर्जी है, आपको रिपीटेड नंबर दिखते होंगे। अगर 10-10 की एनर्जी है तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर हाँ, और एक बात सही है, अगर कोई मैरिड पर्सन भी देख रहे हैं और डिवोर्स को लेके चल रहा है, तो डिवोर्स करवाने के चक्कर में कोई है, कोई बड़ी लेडी का भी हाथ हो सकता है, या कोई बड़े इंसान का मतलब मेल का भी हाथ हो सकता है। तो दोनों का हाथ हो सकता है डिवोर्स करवाने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप अगर 10-10 देख रहे हैं, ये कंप्लीशन का नंबर है, और ये एक्चुअली मतलब कंप्लीटेड हो चुका है एक साइकिल आपके बीच में। मैं आगे देखूंगी, इसको क्लैरिफाई करूंगी कि आगे कुछ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ तक की जो बात है मैं बता रही हूँ आपको। अगर मतलब आप सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्यों ये दरारें आई थी और क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। सो मैं इससे क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए प्लीज़ बताएं क्या भार हो सकती है, स्पेसिफिक बताएं। या 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, बहुत ज़्यादा कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन हम देखते हैं इसके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का 2 मतलब है। अभी आप पूरा स्ट्रांग बन चुके हो अपनी एयर, यहाँ पर एयर साइन ये बहुत ज़्यादा है, ये वाला फायर साइन था और ये अर्थ साइन है, ठीक है। सोर्ड मतलब ये है, वाटर साइन है यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी तक, फिर भी मैं बता देती हूँ। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और 10 ऑफ पेंटाकल जो है, और फायर साइन है हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर इतने ही साइन है। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स इतनी इजीली नहीं बनती है, जैसे कि कट छट जो मुंह के बहुत शार्प होते हैं। शायद आपकी वाणी का भी आपका बोझ बन गया है। तो प्लीज़ अपनी अगर बातों से कोई हर्ट हो रहा है तो प्लीज़ अपने वाणी पे कंट्रोल कीजिए। ज़रूरी नहीं है तो ना बोलें, कोशिश कीजिए। और ज़रूरी है जहाँ पर जो बोलना वो बोलिए, नहीं तो भार बन जाएगा फिर फैमिली में। मैंने 2 टाइप की बातें हैं, अंडरस्टैंड। तो वो अगर बातें करने से जुड़ जाते हैं चीज़ें तो अच्छी बात है, मेरा मतलब वही है। ओके, मैजिशियन, यस आप ही मैजिशियन हो, सही अब चीज़ आया है। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है। अगर आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम आई है वो धीरे से सॉल्व हो सकता है। अगर कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैजिशियन के रोल में हैं, जुड़ने के लिए देख रहे हैं, तो भी ठीक है। आपके बातचीत करने से ही चीज़ें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैजिशियन के पास क्या होता है ना, सारे टूल्स होते हैं, और सारे टूल्स को वो इकट्ठा करके वो काम पे लगा सकता है, ठीक है। तो इसके पास कप भी है, पेंटाकल भी है, सोर्ड भी है, और वॉन्ड भी है जो पकड़ के खड़ा है। तो वो एक मैजिक हिलाएगा तो उसके पास सारे प्रयत्न हैं। मतलब आपके पास ना क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, मतलब चारों चीज़ें हैं, यू कैन अप्लाई देम। ओके, सोचिए कि क्या अप्लाई करने से क्या होगा, अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि आप इंटेंशन बुरा करके अप्लाई करें, इंटेंशन सही रखिए और प्रेयर कीजिए, आपके लिए ये पूरी तरह से गाइडेंस है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज टेल मी वाई 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज टेल मी वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। टेम्परेंस, जिसने भी आपके साथ छल किया है, आप उसका वो तो आप हिडन है, या तो आपको पता है। आपको अभी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एंजल की प्रोटेक्शन है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। भगवान का अनसीन हाथ आपके ऊपर है। कुछ भी हुआ होगा डियर मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, वो स्पिरिचुअल चैनल है, आप ऐसे ही नहीं क्लिक करके यहाँ पर आए हैं, आपको मोटिवेट किया गया है, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स ने आपको यहाँ पर लाए हैं। मैं आपको बता दूं,
और और हाँ, जेंडर, कास्ट, रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। फिर भी मेरा अगर कोई चैनल हो रहा है मैसेज तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अगर कोई मुस्लिम के कम्युनिटी के जो भी लोग देख रहे हैं, भाई बहन जो भी हैं, तो आपको भी बताया जा रहा है आप प्रेयर कीजिए एंजल से, ठीक है। प्रेयर कीजिए, अगर किसी से भी प्रेयर कीजिए। अगर हिंदू कम्युनिटी से भी देखें तो भगवान से प्रेयर कीजिए, मतलब आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है ना वो बना रहे, ठीक है। जो महीना होता है कोई, मतलब ये प्रोटेक्शन आपको बता रहा है कि आप बैलेंस करो, अपने आप को बैलेंस करो, झगड़े में ना पड़ो, ना कि आप डिवाइड में पड़ो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपको मैजिशियन बनना है, ताकि आपको चारों चीज़ों का यूज़ करना है, और ये जो साम दाम दंडवत जैसे मैंने बताया आपको, वैसे यूज़ करके अपने आप को बैलेंस कर देना है, न्यूट्रल हो जाना है। जो बातों पे ज़रूरी है बोलो, जहाँ पर नहीं ज़रूरी है मत बोलो या मत एक्शन लो। तो वहाँ पर इस तरह से आपको बैलेंस में लाने के लिए बोल रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी अबाउट दैट। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी क्यों है? 2 कार्ड हैं, यस। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप या तो आप यहाँ पर कोई गिल्ट में है जो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता है, और या तो पैसों के कुछ है। तो मैंने जैसे आप बताया था, पैसों की रिगार्डिंग कोई बर्डन आया है आपके ऊपर, और आप सोच रहे हो बहुत ही कम चीज़ें हैं आपके पास, पेज ऑफ पेंटिकल, तो आप इसको कैसे सेव करें। इसके लिए आपको रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में हो, शायद या तो पैसा का कोई प्रॉब्लम हुआ है बहुत ज़्यादा, या इसीलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रात, मतलब ये। लेकिन आपको ऐसा हो सकता है फैमिली का भी पैसा लगा होगा या आपका खुद का भी, तो आप इतनी गिल्ट में हो, आप इतनी दुविधा में हो, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बस आपको बैलेंस, अभी जहाँ जो हो गया सो हो गया, बट अभी आपको संभालने की ज़रूरत है। आपके पास जितना पैसा है उसको संभालो, ओके। फोकस ऑन योर मनी, ओके। ये पेज ऑफ पेंटाकल है, जैसे कि एक छोटा लड़का, मतलब एक अपने जो पिगी बैंक सेव करता है, वैसा ही है ये बात, ठीक है। तो पिगी बैंक को अभी अपना सेव करो और अपने आप को इस बैलेंस में लाओ। ये सब टेम्परेरी सिचुएशन है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेजर अरकाना सिर्फ ये मैजिशियन का कार्ड है, तो मेजर अरकाना और टेम्परेंस मतलब 2 मेजर अरकाना है, और मेजर अरकाना का बात होता है 100% श्योर। तो यहाँ पर मैजिशियन है, टेम्परेंस है, तो ये करने हैं, ये सब टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको प्रेयर करने के लिए गाइडेंस दे रहा है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, और आप खुद मैजिशियन हो। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बट अपने ऊपर बिलीव कीजिए। ये है बिलीव का कार्ड, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, बिल्कुल भी डगमगाइए मत। जो भी चल रहा है ये सारे सिचुएशन टेम्पररी है। आपके प्रेयर करने से और बिलीव करने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। ये कब तक सॉल्व होंगे मैं एक बार पूछ लेती हूँ, प्लीज़ गाइड दीजिए। तीन से 9 महीने के बीच में। 3 ऑफ पेंटाकल, आपको मिलजुल के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और 3 ऑफ पेंटाकल्स, और जो हर्मिट का कार्ड होता है उसमें होता है 9 नंबर, ठीक है। हर्मिट यानी अकेले रहने के लिए, और अपने ये के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, ये मतलब खुद का अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि आप में क्या कमी है। आपने कमी का मतलब ये नहीं है डियर कि सामने वाला झगड़ा कर रहा है, आप झगड़ा नहीं करके चुप बैठेंगे और बोलेंगे कि मेरे अंदर ही कमी है। नो नो नो, वो बात नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान हमें हमारा तीसरा नेत्र खोलने के लिए, मतलब बोलते हैं ना थर्ड आई खोलता है। थर्ड आई हमारे इसीलिए खुलेगा जब हम इस पे काम करेंगे कि खुद का कोई एक चीज़ है, जैसे कि आपके अंदर अगर आपको लिखने का शौक़ है, खुद के बारे में लिखिए, खुद के प्रॉब्लम को लिखिए, और इस प्रॉब्लम को आप क्या क्या सलूशन करना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए। इमेजिन का मतलब होता है क्या आपको देखना। जैसे कि मैं अपनी मतलब बात बताती हूँ, जैसे आपके घर में कोई क्लेश हुआ है या तो कोई झगड़े हुए हैं, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसा झगड़ा ना होता, सभी हंस मुख के खेलते, सब डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे खाना खाते। तो ये से विजुअलाइज कीजिए,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर विजुअलाइजेशन पे करेंगे, या मुझे अगर कोई वो इंसल्ट कर रहा है या वो कोई ख़राब बातें बोल रहा है, वो मुझसे ख़राब बातें नहीं करेगा, वो मुझे अच्छी बातें करेगा। ये सब अगर आप अपने दिमाग में धीरे धीरे ये थॉट्स को बना लेंगे तो देखना ये सारे चीज़ें सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। आपको किसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना हमारे थॉट्स इतनी नेगेटिव होती है कि हम लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। अगर हमारी थॉट्स पॉजिटिव रहेंगी तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये मैं बात कर रही हूँ। हर्मिट का कार्ड मतलब होता है खुद को अंदर झांकना, खुद के देखना। तो मैंने जैसे कहा ये जितने भी प्रॉब्लम है टेम्पररी है, किसी के 3 महीने में सॉल्व हो सकते हैं, किसी के 9 महीने तक जा सकते हैं, लेकिन टाइम पे लाइन उतना ही है। एक बात मैं बता देती हूँ, आपको कोऑपरेट करने के लिए बताया जा रहा है, आपको खुद को बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है, और आपके पास ये सारे टेक्निक है कि आप एक 1 बाय 1 यूज़ करके अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर लव रिगार्डिंग भी देख रहा है तभी भी मैं बता रही हूँ, उनको बताया जा रहा है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको अकेले रहने के लिए बताया जा रहा है। हर्मिट का कार्ड इसलिए बताया जा रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो देन आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या वो इंसान इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने खुद पे, खुद के पैसा, खुद का जो खुद का वजूद, खुद का ब्यूटी, खुद का पर्सनालिटी को पूरी अवॉइड करके उस पर चला जाऊँ? नो, वो बात आपको खुद के अंदर झांक के देखनी है। अगर आप इस झांक सकते हैं, देख सकते हैं, तभी आपके लिए वो भी अट्रैक्ट होगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, यही तो बता रहा है, टेम्परेंस का कार्ड यही है। आपको बैलेंस में आना होगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके कनेक्शन भी प्रोटेक्टेड है, कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा डियर। लेकिन आप खुद जब अपने ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो कनेक्शन चला जाएगा। इसलिए जाएगा कि वो आप में ऐसा कुछ देखेंगे ही नहीं कि आपको अप्रोच करेंगे। सो बी केयरफुल फॉर दैट। और कुछ है? अगर आप ग्रीड हो रहे हो कि मतलब ये डेविल का कार्ड है और ये है 6 ऑफ कप्स, यानी कोई पास्ट से है जो या तो कोई या आपके एंसेस्ट्रल लाइन में भी हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, अगर फैमिली में कोई झगड़ा और कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो आपकी एंसेस्ट्रल लाइन में हो सकती है। मतलब एंसेस्ट्रल लाइन मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज हमारे ऊपर खुश नहीं है, ठीक है। तो अगर पूर्वज आपके ऊपर आपके खुश नहीं हैं तो आप थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए, तुलसी के सामने दिया जलाइए, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके पूर्वज शांत हो, और उन कौवा को कुछ खाना फाना दीजिए, क्योंकि उससे भी शांत होता है। और प्रेयर करने से बहुत चीज़ें शांत होता है, ठीक है, एंसेस्ट्रल लाइन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और अगर ये खुद डेविल की एनर्जी क्या होती है ना, जो बंधन होती है ना, हमारी जो मानसिकता होती है, वो हमारे किसी के साथ, हम किसी के कंट्रोल में होते हैं। डेविल का मतलब होता है प्लेजरियस थिंग, जैसे कि मेटेरियलिस्टिक थिंग, जो भी आपके पास है, पैसा, धन, दौलत, आप सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जब तक अपने मन में ये सब डिटैचमेंट नहीं लाएंगे तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत आपने चिंता से, आपने जो करना था कर लिया है, अभी आपने भगवान को प्रेयर करना है और ये चिंता से आप मुक्त होना है, तभी जाके ये सब अच्छे से बैठेगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी होती है, कोई पास से है, कोई आपको अगर मतलब पास से है काम, मतलब वहाँ से आपको ये कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एंसेस्ट्रल लाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको किसी पंडित के भी सहारा ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फैमिली में, ठीक है। नहीं तो कर्मकांड पे इतना जाने से अच्छा है कि आप अपने एंसेस्टर, अपने के जो पूजा घर होती है वहाँ पर भी जाके अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिए कि वो आपको माफ़ करें, आपके ब्लड को हील करें, और आगे आपको गाइडेंस दे कि आपके साथ आपके फैमिली का जो आने वाला पीढ़ी है उनके ऊपर ब्लेस करें, ठीक है। तो अगर हमारी एंसेस्ट्रल लाइन सुधर जाती है तो हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। बाकी एक चीज़ है कि अगर आपको लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं, उसकी डेविल की नज़र है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे मतलब मैं क्या बोलूँगी, मतलब वो लस्ट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट्स नॉट अ प्योर लव। एंड ये पास से भी कोई हो सकता है, ठीक है, पास से आपका कोई एक्स है तो भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, ओके।
कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ लोग चले जाते हैं, वो हमारे लिए ब्लेस होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है। सो उसे कंसिडर प्लीज़ कीजिए और चिंता मत कीजिए। जब जो जाता है वो चला जाता है, जो आने वाला होता है वो बेहतर के लिए होता है, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ होगी। सो ठीक है, तो जो आएगा वो नाइट ऑफ कप्स होता है, कोई ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपके अपने दिल को क्या करना पड़ेगा, यस, आपके दिल को शांति रख के आपको सुनना पड़ेगा अपने चीज़ों को, ठीक है, अपने दिल को पूरी तरह से शांत करना पड़ेगा, दिमाग को शांत करना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या स्टेप उठाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को जो अच्छा लगा आज की रीडिंग में वो है प्रेयर करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है और आपको खुद को बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है। जब आप खुद ही आपके दिमाग और ये सब शांत हो जाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे खाना खाएंगे, तो देखना आपके जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होने लगेगी। सो ये थी आज की रीडिंग डियर, ये मैं यहीं तक रखती हूँ। नमस्ते, और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।